नाउ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक के अंदर लिखा हुआ है अलग से बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को एक साथ लाना, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एल्गे हो, सेल्स हो, एनी सच थिंग दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें टेक्नोलॉजिकली या उनसे टेक्नोलॉजिकली कोई प्रोसेस डेवलप करना, कोई प्रोडक्ट डेवलप करना। इट कैन बी मेडिसिन, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन वाली मेडिसिन वगैरह, गोलियां वगैरह लोग खाते हैं जो, राइट, फिश ऑयल से बनी हुई कोई चीज। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए रिसेंटली एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। अगर आपको याद आ रहा हो, यू आर सपोज टू राइट दैट डाउन इन द कमेंट्स। बी कौन सा? बायो E3 पॉलिसी, दैट इज द लेटेस्ट वन। नाउ अब इसी बायोटेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा रहे हैं। व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी? अब देखो, स्पेस में हम ह्यूमन हैबिटेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्स के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर कहीं ना कहीं इंसानों की एक बस्ती बनाई जाए। अब वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को हम स्टडी जब करते हैं कि क्या वहां पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बिहेव करते हैं, वहां पे एल्गी कैसे बिहेव करती है, फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता, या वहां पर वहां के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड सिमिलरली डीप ओशन, समंदर के बहुत नीचे गहराई के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से एक्सट्रैक्ट करके हम उनका इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। इफ दिस इज क्लियर, गिव मी अ थम्स अप। बड़ी सिंपल सी बात है ये, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल नहीं है इसमें, और यहां पर बड़ी ही सरल परिभाषा में आपको समझाया भी गया है। Marine biotechnology involves studying microorganisms, algae and other marine life to discover bioactive compounds, enzymes, biomaterials, food ingredients, biostimulants, all these things. जितने आपको कीवर्ड याद रहे उतने यूज कर लेना। अगर नहीं सारे याद रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साइंटिस्ट बनने का पेपर नहीं है आपका, आपको एक लेमैन जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी अभी इंडिया के अंदर तो बहुत ही नैसेंट स्टेज पर है। यूरोपियन गवर्नमेंट्स अच्छी खासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी इंडिया के अंदर उतना बड़ा सेक्टर नहीं बन पाया जितना बन सकता था, उसमें भी हमारी डिपेंडेंस है ऑन अदर कंट्रीज। नाउ सी रूट कॉज क्या है? इंडिया में हर चीज जो है हम कर नहीं पाए, चाइना ने कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, कनाडा ने कर लिया, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज नॉट गुड। आज भी व्यापार के खिलाफ ही भावना रहती है समाज की, राइट। सो दैट इज वन थिंग। अब डीप ओशन मिशन इज गोइंग ऑन, जिसमें डीप ओशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है। हालांकि इसमें डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ब्लू इकोनॉमी एजेंडा यानी समंदर से और पानी से जुड़ी हुई जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको ग्रो करवाना, चाहे इट इज एज सिंपल एज फिशिंग और इट इज एज सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड एज मरीन बायोटेक्नोलॉजी। क्या ये बात सही है जी? एंड अभी देखो, जैसे हमारे देश में सीवीड की जरूरत होती है फॉर यूज इन फूड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, इंडिया में हम नहीं बना पा रहे तो हमें वो भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और जैसे जैसे ये सेक्टर्स बड़े होते जाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ता जाएगा हर चीज का। यूरोपियन यूनियन फंड्स लार्ज स्केल प्रोग्राम्स ऑन मरीन बायो प्रोस्पेक्टिंग। आई होप अब प्रोस्पेक्टिंग शब्द आपको क्लियर हो चुका है, राइट। ये आपने और पिछले 10 दिनों में बहुत ज्यादा रिलेटेड चीजों में पढ़ा है। क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी हुई चीजों में भी आपने पढ़ा है। प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज होती है? बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स तलाशना, ये क्या हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, करोड़ों रुपए लगते हैं, कई बार रिटर्न वापस नहीं आती है। और इसलिए हम जैसी कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जहां पर रिसोर्सेज की भयंकर कमी रहती है, वहां पर फिर सरकारें और प्राइवेट सेक्टर इस पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगा पाती, राइट। सो एक बार आपने इसको रीड करना है। सो अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर पे हमें काम करना है।